कहते हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजी अगर बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो जाए तो वो जादू जैसी लगने लगती है। आर्थर सी क्लार्क की ये बात आज की हमारी चर्चा के लिए एकदम सटीक है। नमस्कार, द हिंदू में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण विषय पर हमारे आज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। नमस्कार। ये चर्चा यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए और उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो टेक की दुनिया में हो रहे बदलावों को समझना चाहते हैं। बिल्कुल। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के नए एआई विजन के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलना चाहता है, लेकिन इस घोषणा के बाद उसे तारीफ के बजाय इतनी आलोचना क्यों झेलनी पड़ रही है? चलिए इसे समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है 10 नवंबर को। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज डिवीजन के प्रेसिडेंट पवन दाउलूरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विंडोज के नए एआई फीचर्स के बारे में एक पोस्ट करते हैं। अच्छा, लेकिन इस अपडेट पर जैसी प्रतिक्रिया की उन्हें उम्मीद थी वैसा कुछ नहीं हुआ। मतलब लोगों को पसंद नहीं आया? पसंद आना तो दूर की बात है, उस पोस्ट पर सैकड़ों नेगेटिव कमेंट्स आ गए। माहौल इतना खराब हो गया कि माइक्रोसॉफ्ट को कमेंट सेक्शन ही बंद करना पड़ा। अरे हाँ, लेकिन तब तक उसे 10 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका था। और यहीं से मतलब माइक्रोसॉफ्ट के एआई रोडमैप और उसके ग्राहकों की असली मांगों के बीच एक गहरी खाई नजर आने लगी। तो ये एजेंटिक ओएस आखिर है क्या जिसने इतना विवाद खड़ा कर दिया? देखिए, एजेंटिक ओएस का मतलब है एक ऐसा एआई पावर्ड सिस्टम जो हमारी भाषा के निर्देशों को समझ सकता है और हमारे लिए खुद ब खुद काम कर सकता है। अच्छा, मतलब एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह जो कंप्यूटर के अंदर ही हो। बिल्कुल। माइक्रोसॉफ्ट ने 2023 से जनरेटिव एआई में भारी निवेश किया है, जैसे ओपन एआई को सपोर्ट करना और फिर कोपायलट नाम से अपने खुद के एआई प्रोडक्ट्स बनाना। और उनकी योजना कोपायलट को हर जगह डालने की है ना? विंडोज, एज, आउटलुक सब में। एग्जैक्टली। कंपनी ने तो हर विंडोज 11 पीसी को एआई पीसी बनाने की भी घोषणा कर दी थी। लेकिन जब उन्होंने 19 नवंबर को एक्स पर पोस्ट किया, हमने सुना कि आप काम पर कोपायलट मोड चाहते हैं, तो सोशल मीडिया ने खुद एक कॉन्टेक्स्ट नोट जोड़ दिया। एक मिनट, प्लेटफॉर्म ने खुद? हाँ, और उस नोट में नाराज यूजर्स की प्रतिक्रियाओं का हवाला देकर यह बताया गया कि असल में लोग ऐसा कुछ नहीं चाहते। वाह, ये तो बहुत ही अजीब स्थिति हो गई होगी उनके लिए। तो यहाँ बात सिर्फ एक नए एआई फीचर से कहीं ज्यादा गहरी है। सही पकड़ा आपने। यूजर्स की नाराजगी के पीछे गहरे कारण थे। लोगों की शिकायत थी कि माइक्रोसॉफ्ट लोकप्रिय गैर एआई फीचर्स की उनकी मांगों को लगातार अनसुना कर रहा है। और विंडोज की जो मौजूदा समस्याएं हैं, जैसे ग्लिच और सिस्टम का धीमा होना, उन्हें ठीक नहीं कर रहा। बिल्कुल। इसके अलावा चिंताएं और भी थीं, जैसे डिवाइस में ब्लोटवेयर का बढ़ना। ब्लोटवेयर मतलब वो फालतू के सॉफ्टवेयर जो पहले से ही इंस्टॉल्ड आते हैं और जिनकी हमें जरूरत नहीं होती। हाँ, फिर डेटा प्राइवेसी का कम होना, सिस्टम की परफॉर्मेंस में गिरावट, सुरक्षा के जोखिम और बग्स का बढ़ना। और विज्ञापनों की संख्या में बढ़ोतरी। सही कहा। कई यूजर्स को लगा कि माइक्रोसॉफ्ट आम यूजर्स के बजाय उन बड़े व्यवसायों पर ध्यान दे रहा है जो यूजर डेटा इकट्ठा करते हैं। जबकि आम यूजर तो बस एक साफ सुथरा और आसान अनुभव चाहता है। और ये प्रतिक्रिया अचानक नहीं आई है। 2024 में भी माइक्रोसॉफ्ट को अपने रिकॉल नाम के एक टूल के लिए आलोचना झेलनी पड़ी थी। हाँ, मैंने उसके बारे में पढ़ा था। वो एआई का इस्तेमाल करके यूजर्स को वो कंटेंट खोजने में मदद करने वाला था जो वो पहले देख चुके थे। और ऐसा करने के लिए सिस्टम को यूजर की एक्टिविटी के स्क्रीनशॉट्स लगातार सेव करने थे। एक मिनट, लगातार स्क्रीनशॉट? मतलब मैं जो भी कर रहा हूं मेरा कंप्यूटर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है? ये तो बहुत ही खतरनाक है। और ठीक यही प्राइवेसी एक्सपर्ट्स ने कहा। उन्होंने इसे गंभीर सुरक्षा और गोपनीयता का खतरा बताया। जाहिर है। भारी विरोध के बाद माइक्रोसॉफ्ट को रिकॉल की लॉन्चिंग टालनी पड़ी। तो ये दिखाता है कि एआई फीचर्स और यूजर प्राइवेसी के बीच तनाव पहले से ही बना हुआ था। और इसके अलावा एक और आंकड़ा था। डेल के सीईओ ने बताया था कि विंडोज 11 चलाने में सक्षम लगभग 500 मिलियन डिवाइसेस अभी तक अपग्रेड नहीं हुए हैं। हाँ, जो मौजूदा सिस्टम के साथ यूजर की असंतुष्टि का एक बड़ा संकेत है। तो इतनी आलोचना के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने प्रतिक्रिया कैसे दी? माइक्रोसॉफ्ट ने लगातार अपने एआई प्रोडक्ट्स की सुरक्षा और प्राइवेसी पर जोर तो दिया है, लेकिन कंपनी के टॉप लीडर्स की प्रतिक्रियाएं दो तरह की थी। अच्छा। सीईओ सत्या नडेला ने एक दार्शनिक नजरिया अपनाया। उन्होंने एआई से होने वाले सामाजिक बदलाव और आर्थिक विकास की बातें की, लेकिन यूजर्स की शिकायतों का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। मतलब बड़ी बड़ी बातें पर असल मुद्दे पर कुछ नहीं, कह सकते हैं। दूसरी ओर माइक्रोसॉफ्ट एआई के सीईओ मुस्तफा सुलेमान ने सीधे तौर पर यूजर्स की आलोचना का जवाब दिया, लेकिन उनका लहजा कुछ खारिज करने वाला था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आलोचकों को निंदक या सिनिक्स कह दिया
और इस बात पर हैरानी जताई कि लोग एआई की क्षमताओं से प्रभावित क्यों नहीं हैं। अरे वाह, मतलब जो अपनी प्राइवेसी की चिंता कर रहे हैं वो निंदक हो गए। और तो और उन्होंने इसकी तुलना नोकिया फोन पर स्नेक गेम खेलने से कर दी। स्नेक गेम, ये तो बहुत ही अजीब तुलना है। हाँ, इस प्रतिक्रिया से यूजर्स और नाराज हो गए और उन्होंने एआई हैलुसिनेशन जैसे असली मुद्दों की ओर ध्यान दिलाया। एआई हैलुसिनेशन मतलब जब एआई पूरी तरह से गलत जानकारी देता है। बिल्कुल। तो नतीजा ये हुआ कि दोनों ही नेताओं की प्रतिक्रियाओं को ग्राहकों की भावनाओं से कटा हुआ माना गया। तो क्या ये समस्या सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की है या दूसरी बड़ी टेक कंपनियां भी इसी तरह की शिकायतों का सामना कर रही हैं? इसका जवाब हाँ और ना दोनों में है। अगर हम ओपन एआई या एंथ्रोपिक जैसी नई कंपनियों को देखें, जो हैं ही एआई कंपनियां, तो उन्हें इस तरह की आलोचना कम झेलनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि लोगों को उनसे उम्मीद ही एआई प्रोडक्ट्स की होती है। सही बात है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट या गूगल जैसी पुरानी और स्थापित कंपनियां, जो हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जानी जाती हैं, जब वे तेजी से अपने हर प्रोडक्ट में एआई को शामिल करने लगती हैं, तो यूजर्स को लगता है कि ये तकनीक उन पर थोपी जा रही है। इसका एक और उदाहरण गूगल का एआई ओवरव्यूज फीचर है ना? हाँ, बिल्कुल। उसकी वजह से सर्च रिजल्ट की सटीकता और छोटे प्रकाशकों के रेवेन्यू पर पड़ने वाले असर को लेकर बहुत चिंता जताई गई। ये एक व्यापक प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है। तो आज की इस चर्चा से कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं, जो यूपीएससी के नजरिए से खास तौर पर ध्यान देने योग्य हैं। पहला, बड़ी टेक कंपनियों द्वारा तेजी से एआई अपनाने और यूजर्स की जरूरतों, प्राइवेसी और नियंत्रण के बीच बढ़ता टकराव। सही। दूसरा, तकनीकी दिग्गजों और उनके ग्राहक आधार के बीच एक बड़ी खाई। हाँ, ये बहुत साफ दिखा। तीसरा, लेगेसी टेक कंपनियां और एआई केंद्रित स्टार्टअप्स के सामने आने वाली अलग-अलग चुनौतियां। और चौथा, डेटा प्राइवेसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के भविष्य के लिए इसके व्यापक प्रभाव। बिल्कुल सही सारांश है। इस विषय पर अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं और इस तरह के और विश्लेषणों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न। जैसे जैसे ये एजेंटिक सिस्टम और ज्यादा स्वायत्त होते जाएंगे, शायद मुख्य सवाल ये नहीं रहेगा कि ये एआई मेरे लिए क्या कर सकता है, बल्कि ये होगा कि ये एआई वास्तव में किसके हितों की सेवा कर रहा है, यूजर के या उसे बनाने वाली कंपनी के। ये सोचने वाली बात है कि जिस एजेंसी या स्वायत्तता की बात हो रही है, वो असल में किसके पास है।